सो हाय एवरीवन। तो देखो, ये जो है वैकेंसी आई है बीपीएससी के थ्रू। ठीक है, इस वैकेंसी को देखते हैं। बीपीएससी एएसओ करके ये वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर करके है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, ये आई है और इसके बारे में देखते हैं। पहले तो ये जान लो वैकेंसी है क्या। तो बीपीएससी इसके पहले असिस्टेंट करके एक वैकेंसी लाती थी। असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट करके वैकेंसी आती थी। उसी वैकेंसी को रीनेम किया गया है और इसको असिस्टेंट की जगह एएसओ नाम दे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस दोनों की सिलेबस सेम है, पोस्ट सेम है। ठीक है, और ये बीपीएससी असिस्टेंट की बात कर ली जाए तो ये 2022 में आई थी लास्ट टाइम ये वैकेंसी। ठीक है, 2022 में आई थी, उसके पहले 2019 में भी आई थी। ठीक है, तो अब ये 2025 में आई है और टोटल इसकी सीट की बात करते हैं तो इसको पहले एक बार डिटेल से देखते हैं ये वैकेंसी क्या कहती है और इसके बारे में कब इसका एग्ज़ाम का लास्ट डेट कब है और एग्ज़ाम होगा कब, एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएंगे, ओवरऑल सब देखते हैं सिलेबस। ठीक है, तो देखो बात करते सबसे पहले तो देखो इसमें जो पोस्ट है वो 41 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, टोटल आपका पोस्ट जो दिया गया है वो 41 है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ये विज्ञापन नंबर 37 है। ये खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें पोस्ट याद रखनी है। 41 पोस्ट है। और आगे बात कर ली जाए इस पोस्ट में तो देखो यहाँ फीमेल कैटेगरी की बिहार में अलग से पोस्ट होती है और रिजर्व होती है पोस्ट, और मेल के लिए अलग से होती है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलते हैं तो ये दिखाता ये है कि ये जो जॉब है ये लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, लेवल 7 की जॉब है। लेवल 7 की जॉब अच्छी खासी सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली जाए तो इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड से या किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आगे इसकी उम्र सीमा की बात कर ली जाए तो मिनिमम एज जो है वो आपका 21 साल बोला है। 1 अगस्त 2025 तक आपकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए। और इसके आगे जो बात कर रहा है कि और मैक्सिमम एज जो है वो आपका 37 है। ठीक है, ये जनरल की एज है, मैक्सिमम 37। ठीक है, आप अपने अनुसार रिजर्वेशनों में छूट मिलती है उसको लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल 21 साल होनी चाहिए और 37 ईयर्स आपका वहाँ होना चाहिए 1 अगस्त 2025 के अनुसार। ओके, आगे इसमें बात ये करता है, देखो आगे इसमें चयन, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका 2 प्रोसेस है। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका पीटी होगा जिसको प्रीलिम्स बोलेंगे। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं तो आपको मेंस देना होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये दोनों प्री और मेंस जो है ये दोनों आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें कोई मेंस नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके आगे जो है 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा और 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जाएगा 150 को। ठीक है, 50, 50 और 50 में बांटा जाएगा। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट हम इसको कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो होगा, सेक्शन ए जिसको कहेंगे, उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। सेक्शन सेकंड जो है इसमें आपका जनरल साइंस और मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन की बात कर ली जाए तो इसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों 150 50 50 150 नंबर के टोटल होंगे। अब इसको हम सिलेबस को थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो देखो सिलेबस को जो डिटेल से देखेंगे ये आपको बता दिया जाएगा अलग से एक वीडियो में सिलेबस को। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, और हाँ, इस एग्ज़ाम में एक और आपको बेनिफिट और एडवांटेज ये भी मिलता है कि इस एग्ज़ाम में आप बुक लेके जा सकते हैं। ठीक है, बुक लेके जाने का अर्थ ये होता है कि आप NCERT की बुक लेके जा सकते हैं, BSCB की बुक लेके जा सकते हैं जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ICSE की बुक ले जा सकते हैं जो कि टेक्स्ट बुक होती है, वो लेके जा सकते हैं। क्लियर यहाँ लिखा हुआ, आप टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं, ना कि आप कोई गाइड लेके जाएं। ठीक है, जैसे कि आप सोचेंगे कि आप प्लूसेंट उठा के लेके चले जाएंगे, नहीं, अलाउ नहीं होगा, आपको वहाँ नहीं ले जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं। उसके अब ये प्री आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेंस में 2 पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, मेंस में 2 पेपर देखने को मिलेगा। मेंस जो है, देखिए मेंस जो है 2 पेपर देखने को मिलेगा यहाँ। हाँ, ये आपके मेंस की बात करता है। मेंस में आपको मुख्यतः 2 पेपर देखने को मिलेगा।
जिसमें आपका कह रहा है कि पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, जिसमें आपको सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और ये क्वालिफाइंग होगा। जैसे हम देखते हैं ना यूपीएससी में सीसेट क्वालिफाइंग होती है, वैसे इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि हाँ इसमें आपको पास करना ज़रूरी है। अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ये सिर्फ मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है। तो मेंस में ये भी आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, हिंदी भी, हिंदी ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको कम से कम 30% नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तब आपका मेंस का दूसरा पेपर चेक होगा, ठीक है। अब मेंस में हमने बात किया था 2 पेपर होते हैं, तो एक आपका हिंदी हो गया जो कि क्वालिफाइंग होगा, दूसरा आपका क्या हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, जीएस हो गया, ठीक है। जिसमें आपके अब हिंदी जो पहला पेपर है उसमें आपका क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट इसके लिए भी टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें से आपको कम से कम 30 नंबर लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपका सेकंड चेक होगा मेंस का। मेंस का पेपर सेकंड चेक होगा, वो भी जो है वो सेम आपका सेकंड पेपर जो मेंस में है वो भी आपका प्रीलिम्स के ही जैसा है, 150 नंबर का होगा, 50-50 का डिवाइड होगा, ठीक है। 50 आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, 50 आपका जनरल साइंस और मैथ पूछा जाएगा, 50 आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। इसी पर आपका मेरिट बनेगा और मेरिट बनने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये भी मेंस में आपको 2.5 घंटा ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि कहीं भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बोला गया है, तो उम्मीद है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर होता तो यह बताया गया होता। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसमें आगे जो है जो भी आपका रिजर्वेशन है उस बेसिस पे होता है। आप देखिए फॉर्म की डेट कब है, फॉर्म आएगी कब, और फॉर्म का फीस कितनी है भरने की। तो देखो जब हम ओवरऑल फॉर्म की बात कर ले जाए तो देखो फॉर्म को हम देखेंगे, थोड़ा और नीचे आते हैं हम, हाँ, तो देखिए यहाँ आपके फॉर्म की डेट बताई गई है। फॉर्म का जो आने वाला है फॉर्म वो आपका 29 मई को आ जाएगा, ठीक है, 29 मई 2025 को ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 23 जून यानी 23/6/2025 यानी 23 जून 2025 है आपका, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम मिलेगा, मैक्सिमम आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है ये पहले से ही अनाउंस है बीपीएससी के कैलेंडर में। इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 13 जुलाई 2025 को होने को है, ठीक है। इसलिए 23 जून तक ये फॉर्म भर दिया जाएगा और 20 दिन में मुझे लगता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले लेगी, कंडक्ट कर लेगी एडमिट कार्ड इशू करके, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। इसके फॉर्म भरने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपको है इसमें फॉर्म की, थोड़ा नीचे होगा, देख लेते हैं, एक सेकंड। खैर इसकी जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी और जो भी अदर स्टेट से भरेंगे उनके लिए इनकी इसकी जो फॉर्म है वो 600 है, ठीक है, 600 रुपये है, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फीमेल हैं, ठीक है, और आप अगर बिहार के निवासी हैं यानी बिहार का डोमिसाइल है तो आपके लिए फॉर्म की फ़ीस होगी 150, ठीक है, 150 रुपये फ़ीस होगी अगर कोई कैंडिडेट बिहार का डोमिसाइल है। अब ये नहीं कि कोई फीमेल है और आउट ऑफ बिहार है, उसका डोमिसाइल बिहार का नहीं है, तो उसको 600 रुपये ही देने होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल फॉर्म की बात है, ठीक है। इसका सिलेबस अलग से आपको बता दिया जाएगा वीडियो में और इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उम्मीद है कि क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जल्दी से इसका वीडियो भी आने वाला है। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।